बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ अपनी क्लास से शुरू किया है। मैं यहाँ पे कुरान पाक पढ़ रही थी, तो फिर उसके बाद जब मैं पढ़ कर बाहर आई तो यहाँ पे जिन लोगों की मदद की जाती है, ये राशन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे सारी औरतें। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सारी हम जो स्टूडेंट है मेल के पैसे जमा करके अपनी टीचर को देती हैं, फिर वो ना गरीब जो लोग हैं उनके लिए राशन जमा करके तो फिर तकसीम करती हैं। तो ये सब औरतें राशन लेने आई हुई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये छोटी सी नेकी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने के मौके अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अब ये मैं आ गई थी घर, और पौधों को मैंने पानी दिया नहीं था। आज का रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई है, तो कुछ चीज़ें नज़र से ओझल हो जाती हैं। पौधे मेरे खुश्क हो रहे थे, तो हालांकि धूप भी निकल आई थी, तो मैंने कहा पहले सबसे पहले पौधों को पानी देती हूँ, उसके बाद कोई दूसरा काम करूँगी। सारे पौधों को मैंने अच्छी तरह पानी दिया है, और इनको बल्कि नहला ही दिया था मैंने। ऊपर काफ़ी मिट्टी आई हुई थी। तो अब बहार का मौसम है, तो फूलों के पौधे भी अब हर तरफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं जाके नर्सरी से फूलों के पौधे लेके आऊँ। तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, और रोज़े में घर के काम ही कर लूँ तो वही काफ़ी है। तो ये एक एक्स्ट्रा काम है, स्पेशल टाइम निकालें और नर्सरी जाएं और पौधे ख़रीद के लाएं। और मैंने जाना होता है क्लास में भी कुरान पाक पढ़ने, वहाँ से 12:30 आती हूँ, तो उसके बाद घर के काफ़ी काम होते हैं। फिर थोड़ा सा भी मैं आजकल रेस्ट नहीं कर रही। उसके बाद अफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है, और साथ साथ नमाज और अपनी थोड़ी बहुत इबादत जो करनी होती है वो करती हूँ। तो बस इसी तरह टाइम हम मेरा गुजर रहा है। यकीनन आप सबका भी इसी तरह आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ टाइम होगा। इतनी मसरूफियत के बावजूद मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबकी वीडियो देख लूँ। एक काम ख़त्म करती हूँ तो दूसरा शुरू हो जाता है। बस इसी तरह आजकल मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। तो चलें, कोई बात नहीं। ये रमज़ान का महीना पूरे साल एक दफ़ा ही आता है, और इसमें जितनी हम मेहनत करेंगे, और काम भी एक किस्म की इबादत ही है, और साथ साथ अपनी इबादत और नफल नमाज़ें भी अदा करें, सदका खैरात और गरीबों का भी ख्याल रखें, तो इसमें भी काफ़ी अजर व सवाब है। और हर काम में रमज़ान में नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये घर में आई हुई थी मेथी, तो मैंने कहा चलें अब सबसे पहले मेथी काट लेती हूँ। इसका भी ना काफ़ी टाइम होता है काटने में और फिर पकाने में। तो सारी मैंने मेथी काट ली थी, थोड़ी सी मैंने फ्रीज़र में रख लिया है पकोड़ों के लिए। पकोड़ों में मेथी जब डाल के पकाए ना, तो उसका जायका और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये मैंने पानी तैयार किया था सर पे बालों पे लगाने के लिए, आपसे पहले मैंने शेयर किया था। तो ये मैं लगाती हूँ नहाने से पहले आधा घंटा। तो इससे मेरे बाल जो उनसे ना ज़रा नरम और मुलायम हो गए हैं। तो अगर आप ये लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। और अलसी से आपको पता है कि काफ़ी फ़ायदे हैं, इससे भी बाल घने और लंबे होते हैं। तो ये लगाने लगी थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये मैंने बनाया था, तो इसका मुझे फ़ायदा हुआ है कि नहीं। मैंने इसे बस एक ही दफ़ा बना के सर पे लगाया है, और उसके बाद दोबारा नहीं बनाया। टाइम ही नहीं मिलता इस तरह के, ज़्यादा काम करूँ घर के, बाकी काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ रोटी के लड्डू। तो रोटी को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब नारियल को भी मैंने काट लिया है। इसमें डालेंगे सौंफ और तिल और छोटी इलायची डालूंगी। तो मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने ऑयल डालकर इसमें सौंफ, तिल और छोटी इलायची और नारियल को थोड़ी देर पकाऊंगी। 1 से 2 मिनट मैंने इसमें पकाया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चॉप की हुई रोटी, बिल्कुल बारीक मैंने चॉप की है। और ये मेरे पास मरब्बों का शीरा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इससे भी काम में लाती हूँ। ये मैं जब ये इस तरह शीरा बच जाए ना, तो मैं इसको ना इसी तरह की चीज़ों में शामिल कर लेती हूँ। इस शीरे के साथ ज़र्दा भी बहुत मज़े का बनता है। अब ये इसमें मैंने शीरा शामिल करके इसको शीरे का पानी खुश्क कर लिया है, और अब इसके मैं लड्डू बना रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं।
तो रोज़ों में मैंने कहा कि ये भी बना देती हूँ, इफ्तारी में बच्चों को पसंद है। तो अब मैं बना रही हूँ बेसन के साथ दही भल्ले। तो ये 1 पाव बेसन है, इसमें मैं शामिल करूँगी नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, ताकि ये फूल जाए जब मैं बेसन बनाऊँ। तो इसमें ये हल्दी, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी नमक है और थोड़ा सा ज़ीरा है, और थोड़ा सा मैंने ये ज़ीरा है और ये मीठा सोडा है थोड़ा सा, और साथ इसमें मैं डालूँगी अजवाइन। अजवाइन डालने से हाजमा होता है, तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि रोज़ों में अगर ये इस तरह की चीज़ें खाएं ना तो गैस वगैरह नहीं हो ना हो, इसलिए ये मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। तो हल्दी डालने से इसका कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने बेसन में शामिल कर दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी। तो बेसन के अलावा माश की दाल के भी दही भल्ले बनाएं तो वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। किसी दिन वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको जितना बीट करेंगे उतने ही भल्ले अच्छे बनेंगे। इसका मैंने इतना बीट किया कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये है मेरे पास दही, इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी चीनी। पहले इसको अच्छी तरह हमने बीट करना है। जब ये अच्छी तरह बीट हो जाएगी तो फिर इसमें मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच चीनी और नमक। ये मेरे पास थोड़ी दही है तो बस मैं उसके मुताबिक इतना ही बना रही हूँ। तो दही में से मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच दही पानी में शामिल किया है। इसमें थोड़ा सा नमक भी डालूंगी दही वाले पानी में, और इसमें जब मैं भल्ले फ्राई करूंगी ना तो इसमें डालूंगी, तो इस तरह ना भल्लों का जायके में ना पानी पानी का टेस्ट नहीं आता, इसमें दही का भी जायका आता है, बड़े मज़े के बनते हैं। अब ये जो मैंने दही फेंटी थी इसमें मैंने चीनी और नमक मिक्स कर कर रख दिया है। अब ये हम मज़ेदार अपने भल्ले में फ्राई करूँगी, और ये डालते ही ना फूल रहे थे, बहुत अच्छा इसका मज़ा बना था। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, और ज़ीरे का भी ना इसमें जब खाएं ना तो मुंह में जायका आता है, तो बहुत ही मज़े का ये टेस्ट लगता है। तो इसको मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड या फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बस इसी तरह मेरा साथ दें और मेरी भरपूर हौसला अफजाई करते रहें। तो मैं आप सबका कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं घर में बनाती हूँ तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। बस आप लोगों को पसंद आ रही है मैं जो भी खाना बनाती हूँ, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो अब ये मैं भल्लों को मैं दही से निकाल दिया है, उसमें अब मैं डालूँगी मिक्स की हुई चीनी वाला दही, और उसके ऊपर ये मसाला भल्लों का डाला है और चाट मसाला। इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी इमली की चटनी, खट्टी मीठी, जो मैंने घर में पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। तो ये नहायत ही मज़ेदार हमारे दही भल्ले तैयार हो गए हैं, और अब इसे मैं अफ्तारी के लिए रख देती हूँ। अब आपसे मिलूँगी नए व्लॉग में। मेरा व्लॉग यहीं तक था। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपके दस्तरखान में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब।